अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों के लिए आखिरी मौका, चंद दिन रह गए हैं, यानी 10 अप्रैल डेडलाइन है मर्दमशुमारी की। गौर से सुनिएगा, ये आपकी अगली नस्लों की बका का मसला है। सियासत की बात नहीं कर रहा मैंने 2009 में मुतनब्बा किया था कि 18वीं तरमीम जहर कातिल है। मुझे कत्ल की धमकियां एमकेएम वालों ने पहुंचाई। मैं आपको आज मुतनब्बा कर रहा हूं। मैं गुज़िश्ता 1 महीने से समझा रहा हूं कि होश के नाखिन लो महाजिरों, अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद होने वाली हैं हमेशा के लिए। कैसे? ऐसे कि अगर आपने आज जागकर एमक्यूएम की, पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का घेराव नहीं किया और उससे यह नहीं कहा कि आप हुकूमत फौरी छोड़ें और हुकूमत में तब तक मत जाइए वापस जब तक कि मर्दमशुमारी दुरुस्त ना हो जाए। क्या कहा मैंने? यह आपकी जिम्मेदारी है, महाजिरों की जिम्मेदारी, खास तौर पे उन कारकुनों की जो हैशटैग लिख रहे हैं। बेहतरीन हैशटैग है, बेहतरीन स्टेटमेंट है कि मर्दमशुमारी हमारी डेडलाइन है, मगर आपकी क़यादत आपके हुकूक का सौदा 2009 और 10 में अल्ताफ की क़यादत में पहले कर चुकी 18वीं तरमीम में 140 अलिफ के नाम पर बहानेबाजी करती है। और इस वक्त रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, एमक्यूएम, पीटीआई, जमात इस्लामी सबको बता दिया है कि वो सिंध के नस्ल परस्तों को नाराज नहीं कर सकते। सिंध के नस्ल परस्तों को नाराज नहीं कर सकते। उनकी नाराजगी मोल ना लेने के लिए जाली मर्दमशुमारी के नताइज आएंगे। अगर आप अभी नहीं खड़े हुए, एमक्यूएम के कारकुनान अपनी क़यादत को वाज़े तौर पे नहीं कहा कि हुकूमत छोड़ो और मर्दमशुमारी दुरुस्त हो जाए तो बेशक वापस चले जाओ। मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं एमक्यूएम की त्रिमूर्ति जो करप्ट तरीन 3 अफराद है उनकी बात नहीं कर रहा। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी पे भी तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी की तारीफ भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कराची वालों को खड़ा होना होगा अपनी नस्लों के लिए। ये आखिरी मौका है। 18वीं तरमीम आपने जाया कर दी। मर्दमशुमारी अगर दुरुस्त नहीं हुई तो यही वडेरे नहीं नस्ल परस्तों की हुकूमत रहेगी। जब 20,000 डकैती होंगी 1 साल में तो 35 महाजिर अब कत्ल हो रहे हैं, मजीद ज्यादा होंगे। नौकरियां आज भी नहीं मिल रही, कल लाते पड़ेंगी, धक्के पड़ेंगे, आपको गुलाम बनाया जाएगा, कैंपों में भेजा जाएगा, रोहिंग्या बनाया जाएगा। उधर लंदन में अल्ताफ अपनी जाती अय्याशी के लिए सिंधु देश की जो तहरीक चलाने वाले हैं उनको दवाम बख्श रहा है और आपका सौदा वो बहुत पहले कर चुका है और मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान अभी सौदेबाजी कर रही है। और मैं पीटीआई और जमात इस्लामी की क़यादत की बात आपसे कर चुका हूं। जो जमात इस्लामी वाले हैं वो नईमुर रहमान से कहें कि बल्दिया पे लानत भेजो, मर्दमशुमारी को रेड लाइन बनाओ, रेड लाइन। और नईमुर रहमान नहीं, सिराजुल हक भी रेड लाइन बनाए। और पीटीआई वाले जो कराची के हैं, कान खोल के सुनो, तुम्हारे जो 3 स्टूजेस जो हैं, फिरदौस शमीम नकवी, अली जैदी और इमरान इस्माइल, वो अल्ताफ के खसिये बने हुए हैं। उनको कराची की परवाह नहीं है। इरफान जिलानी जैसे नौजवानों को सामने लेकर आओ और कराची की मर्दमशुमारी पर जमो। सिंध के नस्ल परस्तों को रोको। रियासत की जो सियासत है और साजिश है उसको जो है समझो और उस पर अटल दीवार बनो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपकी नस्लें बहुत रोएंगी। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत रोएंगी, आपको कोसेंगी। 18वीं तरमीम पे मुझे कत्ल की धमकियां दी गई, मेरी बात नहीं मानी गई। मर्दमशुमारी पर मेरे वाज़े मौक़िफ़ पे लिखा जा रहा है कि मेरा एमक्यूएम से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं महाजिर हक की बात करता हूं और सच बात करता हूं, बुरी लगे अच्छी लगे।
یہ چند دن رہ گئے. اگر آپ نے بہادر آباد کا جو مرکز ہے اس پہ جو مفاد پرست ہیں، جو منافق ہیں، کوئی اندر سے چھپا ہوا الطافی ہے، کوئی مال کھا رہا ہے، ان سے بولو تم الطافی رہو، مفاد پرستی کرو، مگر اس پہ کم سے کم سٹینڈ لو. اگر آپ نے مردم شماری پر حکومت نہیں چھڑوائی تو سمجھیے آپ کا بیڑا غرق. بیڑا غرق. سوچئے، سٹینڈ لیجئے، بتائیے کہ مردم شماری ریڈ لائن ہے. ایم کیو ایم حکومت چھوڑے. جب مردم شماری درست ہو جائے، 10 دن میں، 20 دن میں، 30 دن میں نتائج آ جائے درست، چلے جائیے حکومت میں، مال بنائیے. سبزی والا بھی مال بنائے، اظہار الحسن بھی مال بنائے، وسیم اختر بھی مال بنائے، خالد مقبول صدیقی لفاظی کریں، ہمیں پرابلم نہیں ہے، سیاست کیجئے. مگر مردم شماری پر ریڈ لائن کھینچنی ہوگی حکومت چھوڑ کر. اور قوم کو نام نہاد جھوٹے مکارانہ احتجاج کی حماقت میں ہرگز لانے کی کوشش نہ کیجیے گا. میں یہاں موجود ہوں. مردم شماری پر اگر آپ نے حکومت نہیں چھوڑی اور اعلان کے بعد اگر آپ نے احتجاج کا ڈرامہ کیا، میں آپ کے پجامے اتار دوں گا. بتا رہا ہوں اس سوشل میڈیا پر یہ بدماشی نہیں چلے گی. ایم کیو والوں بتا رہا ہوں میں.